जय श्री राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब लाइफ भी कितनी अनसर्टेन होती है ना यार, कि महीनों की तैयारी एकदम से फ्लिप हो जाती है और हम खड़े के खड़े रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, जो हुआ है क्या वो सही है या फिर कुछ अच्छे के लिए हुआ है। ऐसे कितने हज़ारों सवाल एक साथ दिल और दिमाग में घर बना लेते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा फियर कि ये जो टाइम आगे बढ़ा है ये हमसे हमारे सपनों को दूर तो नहीं ले जाएगा। अब जो सोचा हुआ था कि अभी कुछ दिन और फिर लाइफ एक टर्न लेगी, वो दिन हम महीनों में बदल चुके हैं। लोग कहते हैं कि एक एग्ज़ाम हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, बट मुझे लगता है कि एक हद तक तो करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार मतलब सबके सामने बताकर रोकर ही अपने संघर्ष बताए जाए। कई संघर्ष हर एक मिनट हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं, पर बाहरी तौर पर हम नॉर्मल खुश दिखते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक महीने भी अगर आगे बढ़ जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। और यहाँ पे तो 4 महीने बढ़े हैं और कोई सोचता है कि हम बाहर रहते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ते नहीं होंगे, ये इंजॉय करते होंगे, और एक लाइन आपको अंदर तक चुभ जाती है। और कभी कोई पुराना दोस्त एकदम से बाहर निकल कर आ जाता है समझाने कि तेरे साथ जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, तो तू और पढ़ और मेहनत कर। अब हम अगेन फंस जाते हैं कि किसी बात का दुख माने या फिर खुश हो कि आज तक कोई है जो वही पहले जैसा विश्वास मुझ में रखता है और जानता है कि मैं कर सकती हूँ। तो बस फिर उसी विश्वास को अपने दिल में डर की जगह देकर और श्री कृष्णा की बात को ध्यान में रखकर कि जो तू कर, जो तू वो कर जो तेरे बस में है, मैं वो करूँगा जो तेरे बस में नहीं है, बस तू मुझे सब कुछ सौंप दे। तो फाइनली कृष्णा को सब कुछ सौंप कर जो हुआ है उसे एक्सेप्ट कर कर अपनी अगेन आगे की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। इस टाइम मैं लाइब्रेरी जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, अपना पूरा लंच ब्रेकफास्ट सब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जी हाँ, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर चुकी हूँ क्योंकि रूम पे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस जो आपने देखे हैं। और फाइनली स्टार्टिंग मैं करती हूँ अपने न्यूज़पेपर से पढ़ने से। और अनु कुमारी मैम जो हमेशा से मेरी आइडल हैं, क्यों हैं मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, उनको अपने सामने रखे क्योंकि कहते हैं कि हमारी आँखों के सामने जब वो पर्सन रहे, उनको हम देखते हैं, जैसे ही उनके बारे में हम सोचते हैं तो हमें याद आ जाता है कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया था, हम क्या सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें उन जैसा बनना है तो हमें उनकी उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत सारे टारगेट्स जो है वो मैंने अभी सेट करे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। एक टारगेट जो आज का टाइटल भी था कि मैं अभी अपने प्रीलिम्स तक 100+ टेस्ट देने की तैयारी कर चुकी हूँ, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ऑथेंटिक होगा, ये आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। तो पहले हम उस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। So guys, I am going to practice question from my 1 to 101 स्पीड टेस्ट जीएस बुक जो यूपीएससी के न्यू पैटर्न पर बेस है। इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 92 टॉपिकल टेस्ट, पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ 9 सेक्शनल टेस्ट, पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ 2 फुल सिलेबस टेस्ट। इसमें न्यू पैटर्न एमसीक्यू को इंक्लूड किया गया है, जैसे स्टेटमेंट टाइप है, मैचिंग, एसरेशन, रीजनिंग, जिससे आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज होगा। हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन है तो टोटल 2220 क्वालिटी एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि हम सुपर 10 एमसीक्यूज देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बुक है, दैट इज़ द सुपर 10 न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट जीएस बुक, जो आपको सेम वैसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगी जैसे कि इसके 101 के हैं। दिशा पब्लिकेशन ने इस बुक को बनाया है। ये एमसीक्यू जो है वो बेस्ट क्वालिटी के हैं और ये 15 से 20% आपका स्कोर इंक्रीज करेंगे। और साथ के साथ क्या है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ऑल लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन, वो आप चेक कर सकते हैं फॉर द बेस्ट एमसीक्यूज हेयर। तो देखिए, न्यूज़पेपर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अभी मैंने एआई से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा था और एआई अभी करंट अफेयर में भी था। और मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं, बट आज जैसे ही मैंने आर्टिकल को देखा न्यूज़पेपर में, मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है हम उसमें पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। मैं सारे नोट्स रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये वाले भी शेयर करूँगी। जो स्टूडेंट दिल्ली में शिफ्ट होना चाहते हैं, पीजी में आके रहना चाहते हैं,
फ्लैट में आना चाहते हैं उसका भी टेलीग्राम लिंक वहाँ पे है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं अपनी सारी तैयारी जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने वहाँ पे शेयर की है, तो आप इजीली मेरे से जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल पे। और उसी के साथ जो भी चीज़ें मैं इस व्लॉग में यूज़ कर रही हूँ या कुछ है, आप लोग बार बार लिंक मांगते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रोवाइड करना, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ का लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम अपने आंसर को बहुत अच्छा बनाने के लिए कि हम औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके, हम क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक होगा उसको हम डालेंगे गूगल पे, उसके आगे यूपीएससी लिखेंगे और फिर हम एक अपने नोट्स बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स और फ्लो चार्ट हम उसमें ऐड करें। हालांकि अभी आपने पूछा भी था कि किस तरीके से चीज़ें करनी होती है, तो जो मैं अपने नोट्स वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के नोट्स आपको बनाने और स्ट्रैटेजी आप लोगों को पता चल चुकी है। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि आपका लास्ट अटैम्प्ट था, आपको डर नहीं लगता है। देखो फियर तो हर किसी के अंदर होता है, बट कुछ हार्ड डिसीजंस होते हैं वो आपको लेने होते हैं। तो ये हार्ड डिसीजन जो मैंने लिया है वो ये है, पहले तो देख लो कि मैं यहाँ पे लंच करते करते अपने करंट अफेयर के एडिटोरियल्स को देख रही थी। तो मैंने जो डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि अभी जैसे मैं अपना GS 5 और 6 कर रही हूँ यूपी PCS के लिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर UPSC 2024 अटैम्प्ट। मैं उसकी जगह यूपी PCS पे अपना पूरा फोकस करूँगी, अच्छे से करूँगी, क्योंकि जो है ना मतलब मैं एक ही चीज़ को लेके चल सकती हूँ। मैंने अपने 1-2 मेंटर्स से बात की थी, मेरे घर पे बात हुई थी, तो सब ने मुझे यही सजेस्ट किया, तो ये मेरा फाइनल डिसीजन। देखो मैं लंच में नहीं गई थी, पर पूरी लाइब्रेरी इस तरीके से खाली हो चुकी थी, और मैं इसलिए ही नहीं गई थी क्योंकि मैं अपना टाइम यहाँ सिक्योर करना चाहती थी। उसके बाद इस तरीके के मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था कि हम मेंस के प्रिपरेशन करेंगे, बट हम अपने जो प्रीलिम्स का पढ़ा था उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके के मेरे जो प्रीलिम्स के नोट्स बने हुए थे, अब उनको हम थोड़ी साइड कर देंगे। और ये गलती आप भी मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि 4 महीने डिले हो गया है। हाँ, मैं ये कहूँगी आपको कि आप जो है ना महीने में एक ब्रेक ज़रूर ले। मैं भी लूँगी, बट शायद यूट्यूब पे नहीं शो करूँ मैं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी नहीं झेल सकती मैं, एक लेवल तक ही चीज़ों को लेके चल सकती हूँ। हालांकि मैं मेडिटेशन और चैंटिंग जो है वो मेरे को बहुत काम रखते हैं, चीज़ें मुझे इतना अफेक्ट नहीं करती है, बट यार मेरे साथ जो लोग एसोसिएटेड है ना वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको बुरा लगता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहती हूँ, आप समझेंगे। तो फिर जो है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आंखों पे बहुत स्ट्रेन हो चुका था और बहुत देर हो चुकी थी, मैंने स्क्रीन भी यूज़ की थी, तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉप डाल रही हूँ। और आई ड्रॉप डालना हमेशा मेरे लिए इतना बड़ा टास्क होता है, मैं कभी इस चीज़ को कर ही नहीं पाती हूँ। इवन जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मैंने लेंसेज खरीदे थे बहुत शौक से, और वो लेंसेज इतने एक्सपेंसिव थे और वो रखे रखे ख़राब ही हो गए, मैं कभी लगा ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ब्लिंक करती हैं जब मैं आई ड्रॉप डालने लगती हूँ। तो पर ये डालना भी ज़रूरी होता है। मैं वैसे हिमालय का करती थी ओप्था केयर, बट वो अभी मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैं गुलाब जल यहाँ पे डाल रही हूँ और उससे आंखें एकदम से रिलैक्स होती है। बेसिकली ये था कि मुझे इस टाइम थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैं सोना नहीं चाह रही थी, तो इस वजह से मैंने ये डाल दिया कि आईज थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने चाय पी ली, ताकि जो नींद ये थोड़ी बहुत आ रही थी वो चली जाएगी और अगेन मैं अपने टारगेट पे आ जाऊँगी। लिटरली मतलब कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, बट मुझे ऐसा कुछ भी अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं लग रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का। मैं उसी पेज से 10 से 12 घंटे अपना पढ़ रही हूँ ईजिली। और यहाँ पे देखो मैं अब आर्टिकल्स, ये क्या है, ये PYQ आर्टिकल्स है सारे के सारे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी जो अपकमिंग व्लॉग्स आएंगे उसमें मैं अपनी सारी बुक लिस्ट शेयर करूंगी आपके साथ। मैं अभी उस पर थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ कि कौन सी बुक लिस्ट सही रहेंगी, पहले मैं उनको पढ़ के देख लूँ, फिर मैं उसको करूँगी। फिर मैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर करी थी, अच्छी ये बुक भी दिशा पब्लिकेशन की है, ये मुझे PR में मिली थी। बट देखो एक चीज़ मेंटालिटी हटाओ कि कोई चीज़ PR में आई है तो वो बुरी है, ऐसा नहीं होता है। और मैं तो वो PRs लेती हूँ जो कि मुझे खुद सही लगते हैं। मैं कभी आप लोगों के साथ चीट नहीं करूँगी यार, मुझे पता है मेहनत से पैसा कमाया जाता है, मैं कमाती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से एक पैसा नहीं लेती हूँ, तो मुझे हर एक पैसे की वैल्यू है। तो और मैं उसी के साथ जो NCERTs कर रही हूँ ना, मैं वो ये NCERT वाला है, इनसे कर रही हूँ। आज अभी इसके हम 2 चैप्टर्स करेंगे,
और ये चैप्टर्स छोटे छोटे भी हैं। तो अगर आप चाहें ना इस तरीके से एनसीईआरटीज़ को कवर करना, तो आप इस एक वीक में जो है इस आर्ट एंड कल्चर को पूरे से ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, पॉलिटी की थोड़ी डेप्थ में है, बट पॉलिटी की इतनी अच्छी है कि आप उससे अपने मेंस के आंसर्स बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा होता है। और शायद किसी ने कमेंट किया था, मुझे आज ही पता चला कि ये वाला मास्क नहीं लगाना चाहिए। लिटरली गाइज, मेरे को भी बहुत टाइम से ये बात फील हो रही थी कि राधा नाम, कृष्ण नाम जो है वो बहुत पवित्र नाम है, तो हमें अपने कपड़ों पे या ऐसे मास्क और इन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। आप पहले देखते थे कि मैं तुलसी माला भी जो पहनती थी उसमें राधा नाम था, तो मैंने अपनी तुलसी माला भी चेंज कर ली है इसलिए ही, क्योंकि वो बहुत पवित्र नाम है। तो मतलब यार वो होता है ना, धीरे धीरे आप जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है। तो अब मैं इस मास्क को नहीं यूज़ करूँगी, और जिसने भी बताया था थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर मेरा इस तरीके से कवर हो गया था पूरा का पूरा। उसके बाद जो है ये एक ना चैनल मुझे मिला, ये ना आई थिंक 4 बार अपीयर हो चुकी हैं। आई थिंक प्रिपेयर विद इच्छा या इच्छित कुछ ऐसे करके था, अभी दिख जाएगा आपको ना। तो मैं अपने फ्रूट ब्रेक में जो है इनका देख रही थी। मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है ना वो इन्हीं की उससे बनाई है, मतलब कि जो बुक लिस्ट है, स्ट्रेटजी है थोड़ी सी, हाँ, प्रिपेयर विद इच्छा। तो मैंने जो है थोड़ा सा गाइडेंस इनसे लिया, फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग करा, और वो मैंने अब अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करी, आप जाके देख सकते हैं। फिर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पहले दिन का है, मैं इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बना रही थी। और मेरी बुक लिस्ट भी एक हद तक इनसे ही तैयार हुई है। और एक SDM है, उनका एक चैनल था, वो चैनल भी मैं बता दूँगी, तो आप देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी बनी है ना, ये बहुत एफिशिएंट बनी है, सच में मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो मेरे फैक्चुअल करंट अफेयर था, आगे का करंट अफेयर तो अब 4 महीने का हमको अपडेट करना ही करना है, वो मैं विजन से कर रही हूँ, प्लस जो ओनली IAS एक्सटेंडेड है दोनों से कर रही हूँ। उसके भी जो वो हैं नोट्स है, वो मैं रूटीन बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी वहाँ पे। बट ये जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं जो आपको लगते थे कि अभी नहीं हो पाए थे, मतलब जो भी आपको अभी तक कमी लग रही थी ना थोड़ी बहुत भी, तो आप इस टाइम पे उसको कवर कर लीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ, मेरे फैक्ट्स थोड़े से वीक रह जाते थे, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने फैक्ट्स को एटलीस्ट 3 से 4 घंटा अभी भी दूंगी। अच्छा, अभी जैसे होली आ रही है, होली पे आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, मैं भी करूँगी। महीने में आप ना एक ब्रेक लीजिए, और उसके बाद जो है ना बहुत अच्छे से पढ़िए, या फिर आप महीने में 2 ब्रेक भी ले सकते हैं आधे आधे दिन के, और उसके बाद देखिएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। और यहाँ पे फिर जो है वो मैं घटना चक्र से, अब भी देखो मैंने बुक्स मेरी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई हैं GS 5-6 के लिए, उसमें मैंने बताया वर्क कर रही हूँ मैं। बट मैंने ये घटना चक्र इसलिए लिया कि एक थोड़ा बहुत मुझे ओवरऑल आइडियाज़ हो जाए कि किस तरीके से है। PYQ की जो बुक है UP PCS मेंस की, वो मैंने दिशा पब्लिकेशन की ली है। आज मैं ला नहीं पाई थी, लाइब्रेरी में भूल गई थी, मे बी नेक्स्ट व्लॉग में आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ओवरव्यू कर रही हूँ, बट ये मैं पहले अगेन आपको मैंशन कर दूँ, ये इनफ नहीं है GS 5-6 के लिए, ये बस आपको वो रहेगा। तो ये देखो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था, बट ये चैप्टर बहुत छोटा था और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। तो अपने टारगेट कंप्लीट करने के बाद भी तो मैंने सोचा कि मॉडर्न हिस्ट्री के 1 लाइनर कर लूँ। अगेन आई एम सीइंग कि ये स्पेक्ट्रम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेक्ट्रम नहीं थी, तो इस वजह से मैं इसको लेके आई थी इस तरीके से। तो अगर ये है कि भाई आपके पास नहीं है कुछ पढ़ने को, या फिर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो पहले तो आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए, NCERTs कीजिए, उसके बाद आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। बट एकदम से मतलब ये नहीं है कि आपको कंटेंट लेके मतलब रख लेना है, ऐसा मत कीजिएगा। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।